तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जबलपुर में चतुर्थ वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। शहर के मानस भवन में 2, 3 और 4 जनवरी को हो रहे इस आयोजन में देश विदेश के ट्रेडिशनल आर्ट को शामिल किया गया है। केरल का म्यूरल आर्ट, तंजोर चित्रण, आंध्र प्रदेश की नाक्शी गुड़िया, इंडोनेशिया के शैडो पपेट, श्रीलंका का देगाल दरुआ आर्ट, थाईलैंड की कलाकृतियां भी इसमें शामिल की गई हैं। इसके अलावा साल 1993 में साधी ज्ञानेश्वरी की बनाई गई मार्बल टाइल्स पर राजस्थानी मिनिएचर आर्ट समेत सैंड आर्ट लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चतुर्थ वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर स्थित मानस भवन पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। इनके अलावा लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, पद्म भूषण डेविड फ्रॉले भी वहां पर मौजूद रहे। इसमें रोजाना शाम 5 बजे से सुंदरकांड के पाठ होंगे। आज और कल जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज और 4 जनवरी को बाबा कल्याण दास महाराज आध्यात्मिक सत्र का भी संबोधन करेंगे। आप सबको सोमनाथ का मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंग में से हम सब सौभाग्यशाली हैं। महाकाल की धरती से सोमनाथ तक, गोपाल कृष्ण के द्वारका से लगाकर अयोध्या तक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में सांस्कृतिक अभ्युदय का आनंद छा रहा। चारों तरफ से देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग प्रांतों के आप सब मित्रों को मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के बधाई, आपका अभिनंदन है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वर्तमान के समय में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये विश्व गुरु बनने की बात जब हम करते हैं तो हम कोई कर्मकांडी पूजा पाठ की पद्धति को बढ़ाना नहीं चाहते। गुरु का अर्थ ही है, गुरु के अगर शब्द विन्यास को हम अलग अलग शब्द से पकड़ेंगे तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग मतलब गुरु। और ये दुनिया के अंदर जियो और जीने दो की हमारी अंदर की अच्छाइयों को विश्व बंधुत्व भाव से लेकर बांटने की ये जो हमारी परंपरा हजारों लाखों साल से है, हमने उसी भाव को लेकर के सदैव भारत ने अपनी मात्र सत्ता के आधार पर, मात्र संस्कृति के आधार पर दुनिया में पहचान बनाई। गुरुजी ने बहुत अच्छे सिद्धांत बताए। ये बात सही है कि किताबी ज्ञान से तो हमको अपनी मार्कशीट के आधार पर हमारी प्रावीण्य सूची में अलग अलग जगह पहचान बन जाती है, लेकिन सच में केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलता है। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो हमें गर्व है, हमारा देश भारत है, उसका आनंद भी हमको है। राम के जीवन पे भगवान रामायण, वाल्मीकि रामायण, कदम्ब रामायण, तुलसी महाराज की रामायण, रामायण पे ऊपर देश के अंदर कौन सी ऐसी भाषा है जहां अनुवाद नहीं हुआ, भगवान राम के जीवन चरित्र को गाया नहीं गया। और हमारे न केवल देश में बल्कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक जिस ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ की चर्चा होती है वो ऐसे प्रमुख ग्रंथों में से रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। कई विदेश के भी, चाहे कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, जकार्ता हो, ऐसे कई सारे देश जहां ये जापान तक में रामायण जी के ऊपर कई सारे पात्र अपने अलग अलग प्रकार से परिवार की विविध प्रकार के भावों में भी भगवान राम को भजते हैं। और भगवान राम का जीवन भी आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श मित्र, दुश्मनों के साथ दुश्मनी का भाव भी, लेकिन मर्यादा में रहकर के भगवान राम ने जो अपना समूचा जीवन जिया वो अद्भुत है। मैं यहाँ जाबालीपुरम की ऋषि धरती जबलपुर में जब यहाँ रामायण जी का मेला हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी उसकी सह प्रायोजक हर 3 साल बाद एक आयोजन करते हैं और उस आयोजन के अंदर देश भर के, दुनिया भर के विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। मुख्यमंत्री